नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जिसमें दो कजन उनके चाचा और पिता के साथ जहाज में जा रहे होते हैं और अचानक उनकी जहाज में आग लग जाती है। वहां का रसोइया बच्चों को लेकर एक टापू में फंस जाता है। कुछ दिनों में किसी कारणवश उस रसोइये की मौत हो जाती है और दोनों बच्चे टापू पे अकेले रह जाते हैं। उनको वहां पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें दो कजन रिचर्ड और एमेलिन उनके चाचा अर्थर के साथ फ्रांसिस्को की ओर जा रहे होते हैं और अचानक उनके जहाज में आग लग जाती है। अर्थर अपने रसोइये को बच्चों को लाइफ बोट पर ले जाने के लिए कहता है। आग के धुएं के कारण रसोइया और बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। उनके पास खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं रहता है। वो ऐसे ही 4-5 दिन तक पानी में घूमते रहते हैं। जब एक दिन सुबह एमेलिन उठती है तो उसे एक टापू दिखाई देता है और वो पैडी और रिचर्ड को उठाती है। टापू देखकर पैडी बहुत ही खुश हो जाता है और दोनों बच्चों को लेकर वो टापू पे उतरता है। तो टापू पे उन्हें पानी और खाने के लिए फल मिलते हैं। वो टापू के ऊपर जाकर समंदर में देखते हैं ताकि कोई जहाज दिख जाए और वो मदद के लिए उन्हें आवाज दे सके। तभी एमेलिन को एक पौधा दिखता है जिसमें छोटे छोटे रसभरियां लगी होती है और एमेलिन उसे खाने लगती है। लेकिन पैडी उसे देखता है और उसे खाने से मना करता है और एमिलियन से कहता है अगर उसने रसभरियां खाई तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी। वही किनारे पे रहने लगते हैं। पैडी एक जगह बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करता है और रिचर्ड से कहता है कि अगर तुम्हें कोई जहाज दिखाई दे तो तुरंत इस लकड़ियों को जला देना। पैडी रिचर्ड को मछलियों की शिकार करना सिखाता है और वो वही किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी भी बांधते हैं। बच्चे वहाँ मस्ती में खेलते कूदते हैं, समंदर के पानी में तैरते हैं। एक दिन पैडी फल ढूंढते ढूंढते टापू की दूसरी ओर चला जाता है तो उसे वहां एक उत्तर खून से लथपथ दिखाई देता है। वो तुरंत वहां से भाग आता है और बच्चों से कहता है टापू की उस ओर एक नरभक्षी रहता है, अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वो हमें खा जाएगा। और बच्चों को सख्त चेतावनी देता है कि उस ओर कभी भी जाना नहीं। एक दिन पैडी को समंदर के किनारे दारू का ड्रम मिलता है और वो उसे पी लेता है। जब बच्चे सोकर उठते हैं तो उन्हें पैडी किनारे पर मरा पड़ा हुआ दिखता है। इससे एमेलिन डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन एमिली रिचर्ड से कहती है कि मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। तो रिचर्ड उसे दूसरे टापू की ओर ले जाता है और वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। उनको टापू के ऊपर आए हुए बहुत दिन हो गए और वो दोनों अब जवान हो गए थे। उन्होंने रहने के लिए वहाँ एक छोटा सा घर भी बना लिया था। रिचर्ड और एमेलिन शारीरिक और भावनात्मक रूप से बड़े हो रहे थे। उन्हें इस बात का कुछ भी अंदाजा नहीं रहता है। एक दिन एमेलिन पानी में नहा रही होती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पर खून लगा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रिचर्ड वहां आ जाता है तो वो पानी में खून देखता है और एमेलिन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन एमेलिन उसे कहती है कुछ नहीं हुआ और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। बाहर आने पर रिचर्ड एमेलिन से कहता है बिना चोट लगे खून नहीं बहता, तुम्हें जरूर गहरी चोट लगी होगी और उसे दिखाने के लिए कहता है। लेकिन एमेलिन उसे नहीं दिखाती। फिर रिचर्ड गुस्से में वहां से चला जाता है। एक दिन रिचर्ड कुछ काम कर रहा होता है और एमेलिन उसे देखती है। तभी रिचर्ड उसे देख लेता है और कहता है कि तुम क्या देख रही हो। एमेलिन कहती है तुम्हारे मसल्स देख रही हूँ। रिचर्ड उसे कहता है तुम्हें आजकल क्या हो गया है, तुम अब पहले जैसी नहीं रही और हर बात पे तुम मुझसे झगड़ती हो। तो एमिलिन उसे कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा था कि दोनों जवान हो गए थे और एक दूसरे से आकर्षित हो रहे थे। बचपन से यहाँ फंसे होने के कारण उन दोनों को उस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एक दिन एमिलिन को ढोल बजने की आवाज आती है और वो आवाज की दिशा की ओर चली जाती है। तभी उसे वहाँ एक गौड़ के आकार का पत्थर दिखाई देता है और उससे खून बह रहा होता है। वो देखकर वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वापस आकर वो रिचर्ड से कहती है कि पैडी झूठा था, वहाँ कोई मानव भक्षक नहीं है। उसने जो देखा वो गॉड जीसस की मूर्ति है और उससे खून भी बह रहा था। लेकिन रिचर्ड उसे वहां जाने के लिए मना करता है और वहां से चला जाता है। एक दिन एमेलिन सोई होती है और उसे सपना आता है कि रिचर्ड की मौत हो गई है और वो जोर से चिल्लाकर उठती है। तभी रिचर्ड उसके सामने होता है और रिचर्ड से कहती है तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। रिचर्ड को किस करती है। रिचर्ड भी उसे जोर जोर से किस करने लगता है लेकिन वो उसे बाजू में धकेल देती है
रात में जब एमिलीन सोई होती है तो रिचर्ड उसे घूरता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी वो उठ जाती है और उससे दूर जाने को कहती है। सुबह होने पर रिचर्ड एक पत्थर के पास बैठा होता है। एमिलीन उसे देखती है तो वो कुछ गंदी हरकत कर रहा होता है। एक दिन रिचर्ड नारियल तोड़ रहा होता है तो उसे एक जहाज दिखाई देता है और वो झोपड़ी की तरफ भागने लगता है। वो जहाज एमिलीन भी देखती है लेकिन आग नहीं जलाती। जब तक रिचर्ड झोपड़ी के पास जाता है तब तक जहाज चला जा चुका होता है। रिचर्ड एमिलीन से कहता है कि तुमने जहाज को देखकर आग क्यों नहीं जलाई। तब एमिलीन उसे कहती है कि अब यही उनका घर है और अब हम यही रहेंगे। इससे रिचर्ड गुस्सा हो जाता है और उसे उसने बनाई हुई झोपड़ी से निकाल देता है। एमिलीन भी अकेली रहने लगती है। जब एक दिन एमिलीन भगवान की पूजा करके वापस आ रही होती है तो उसका पैर एक कांटे वाली मछली के ऊपर पड़ जाता है। इससे वो बहुत ही बीमार पड़ जाती है। रिचर्ड उसे देखने आता है तो उसे बुखार चढ़ा होता है। एमिलीन रिचर्ड को उसे भगवान के पास ले जाने के लिए कहती है। फिर रिचर्ड उसे वहां ले जाता है। तब तक एमिलीन बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद एमिलीन को होश आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे की माफी मांगते हैं और उनकी झोपड़ी के पास आ जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दूसरे के लिए उनमें प्यार बढ़ता है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों पहले से ज्यादा खुश रहने लगते हैं और उनके प्यार का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत जल्द ही एमिलीन प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन ये बात उसको पता नहीं होती। रिचर्ड को लगता है कि वो खा खा कर बड़ी हो रही है। जब रिचर्ड एमिलीन के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो उसे कुछ करने नहीं देती और उसे बताती है कि उसके पेट में कुछ हिल रहा है। जब एक दिन रिचर्ड शिकार कर रहा था तो उसे फिर से ढोल बजने की आवाज आती है और जब वो झोपड़ी के पास जाता है तो उसे एमिलीन नहीं मिलती। एमिलीन को ढूंढते ढूंढते वो भगवान की मूर्ति के पास जाता है तो उसे वहाँ कबीले वाले नर बलि देते हुए दिख जाते हैं। तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तो तभी उसे एमिलीन की रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उसके पास जाता है तो उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और जल्दी ही वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे को लेकर झोपड़ी की तरफ आ जाते हैं। उनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वो दोनों उसे तैरना सिखाते हैं। रिचर्ड और एमिलीन बच्चे के साथ बहुत ही खुश रहने लगते हैं और उस टापू को ही उन्होंने अब उनकी दुनिया मान ली थी। जब एक दिन वो दोनों उनके बच्चे के साथ खेल रहे थे तो रिचर्ड के फादर की जहाज उन्हें देख लेती है, जो कि सालों से उन्हें ढूंढ रहे थे, पर कीचड़ से भरे होने के कारण वो उन्हें पहचानते नहीं और इन दोनों की भी अब वहां से जाने की इच्छा नहीं थी। एक दिन रिचर्ड और एमिलीन उस जगह की ओर जाते हैं जहां वो पैडी के साथ रह रहे थे। रिचर्ड उनके लिए फल ले रहा था और एमिलीन वही उसके पास खड़ी थी। तभी उनका छोटा बच्चा रसभरिया इकट्ठा करके उसे बोट में रख देता है। एमिलीन बच्चों को लेकर बोट में बैठ जाती है और उसकी आग लग जाती है और बोट पानी में बहने लगती है। तभी छोटा बच्चा नाव चलाने की लकड़ी पानी में फेंक देता है। एमिलीन की आग खुलने पर वो रिचर्ड को आवाज देती है। रिचर्ड तैरते हुए उनके पास आ रहा होता है। तब एक शार्क रिचर्ड का पीछा करने लगता है। जैसे ही शार्क रिचर्ड के करीब आता है तो एमिलीन उसे दूसरी लकड़ी फेंक कर मारती है। वो दोनों लकड़ी लेने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी बोट पानी में बह जाती है और वो टापू से दूर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होने पर जब एमिलीन उठती है तो उनका बच्चा रसभरिया खा रहा होता है। ये देखकर दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वो दोनों भी रसभरिया खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रिचर्ड के फादर को उनकी बोट दिख जाती है और वो उनके पास आ जाते हैं। रिचर्ड के फादर उस आदमी से पूछते हैं कि क्या वो जिंदा है, तो आदमी कहता है कि वो बेहोश है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।